दर्शकों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ डीएनएन में। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं एसीपी ट्रैफिक लुधियाना श्री गुरदेव सिंह जी के साथ। एक बहुत अच्छा लुधियाना में एक नज़ारा देखने को मिल रहा है कि कर्फ्यू का जो इन्फोर्समेंट है वो बहुत ही सिलसिलेवार तरीके से किया गया है। और अगर आप सड़कों का हालात देखें, यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन द्वारा लागू कर्फ्यू को माना जा रहा है। सिर्फ आम जनता ही नहीं, एक प्रशंसनीय कदम, एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि प्रशंसा के पात्र हैं हमारे एसीपी साहब, जिन्होंने कर्फ्यू इन्फोर्समेंट के लिए एक अलग टीम का गठन करा है। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, खास करके दर्शकों के लिए, जो कर्फ्यू इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की टीम आपने बनाई है, इसके बारे में हम चाहते हैं आप हमारे दर्शकों के साथ बताएं। देखो, जैसे आपको पता ही है कि जो कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए हमारे सीपी सर श्री राकेश अग्रवाल सर ने लुधियाना पुलिस के पेज पे जाके रिक्वेस्ट डाली कि वॉलंटियर्स जो अपनी सिटी के लिए सेवा करनी चाहते हैं वो हमारे लुधियाना पुलिस के पेज पे अपने बेरवे दें, ताकि उनको सिस्टमेटिकली हम उनकी ड्यूटी लगा सकें। तो हमारे लुधियाना शहर के निवासियों ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए उन्होंने अपना जो बेरवा था वो हमारी लुधियाना पुलिस के पेज पे डाला। तो आज हमारे पहले ट्रैफिक मार्शल को मिलाकर करीब 1200 जो हमारे वॉलंटियर हैं वो पुलिस स्टेशनों में अलग अलग एरिया में काम कर रहे हैं। तो कल रात फिर सीपी सर ने द्वारा रिक्वेस्ट डाली कि हमारे लुधियाना को और अच्छी तरह कर्फ्यू को इन्फोर्स करने के लिए और वॉलंटियर की ज़रूरत है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि 500 और लोगों ने, जो अभी तक रात से लेकर अभी सुबह तक 500 और लोग आगे आए हैं, और उनकी जो और लोगों को भी जो निरंतर जारी है अपने अपने जो बायोडाटा वो भेज रहे हैं, निरंतर भेज रहे हैं कि वो ड्यूटी करने के लिए शहर में कर्फ्यू को इन्फोर्स करने के लिए बतौर कर्फ्यू इन्फोर्समेंट ऑफिसर बनने के लिए तैयार है। दर्शकों, ये एक बहुत बढ़िया मुहिम है, एक ऐसी मुहिम है। एक तो प्रशासन की तरफ से अगर आप पहले की भी बातचीत सुने, लुधियाना ट्रैफिक के द्वारा बार बार ये प्रयास किया जा रहा है कि लोगों में जागरूकता प्रदान करी जाए कि वो कर्फ्यू ना तोड़ें। यहाँ पर सिर्फ कर्फ्यू तोड़ने पर सज़ा का प्रावधान के ऊपर जोर नहीं दिया जा रहा, बल्कि ट्रैफिक पुलिस का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। सराहनीय कदम है कि ट्रैफिक पुलिस बार बार आम जनता को आगाह कर रही है कि अगर आप बाहर निकलोगे तो सिर्फ ये कानून तोड़ने की बात नहीं है, ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर आप अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने परिवार वालों की ज़िंदगी, अपने साथ के रहने वाले लोगों की ज़िंदगी को भी एक खतरे में डाल रहे हैं। ये कोई लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन नहीं है, ये एक महामारी की स्थिति है जहां पर हमारी समझदारी बहुत काम देगी। और ट्रैफिक पुलिस लुधियाना बार बार ये प्रयास कर रही है कि आप तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि आपने, पहली बात यह है कि कर्फ्यू तोड़ना ही नहीं है, हमें समझदारी से काम लेना है। हमारे सीपी साहब श्री राकेश अग्रवाल जी द्वारा भी बराबर पब्लिक के साथ संपर्क बनाया जा रहा है, उनको बेहतर जानकारी प्रदान की जा रही है कि वो किस तरीके से ये सहयोग ले सकें। और ख़ास करके जो ये मुहिम शुरू करी गई है ट्रैफिक कर्फ्यू इन्फोर्समेंट ऑफिसर की, इसकी भी बहुत सराहना हो रही है। हम ये चाहते हैं कि आप एक बार आम जनता के लिए संदेश दे दीजिए कि जो हमारे कर्फ्यू इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स हैं उनका वो लोग सहयोग करें। जी, देखिए, जो बात समझने वाली है वो ये है कि हमें सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। हम सबको सोशल डिस्टेंस बनाए रखना है, क्योंकि जो ये कर्फ्यू है वो इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए लगाया गया है। इसको बोझ मत समझकर एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए, और जो ये कर्फ्यू इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं उनकी बात ऐसे माननी चाहिए जैसे आप एक पुलिस अधिकारी की बात मानते हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो बीमारी है इसको रोकने के लिए जो सबसे अच्छा प्रयास है वो है सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना। हम जब भी
अपने घर में भी हैं चाहे, तो हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए। हमें अपने हाथों को सैनिटाइज करके रखना है। हमें बार बार अपने हाथों को धोते रहना है। और अगर कोई चीज़ जैसे खरीदनी भी है तो उसको बार बार नहीं छूना है। और अगर घर में भी हम हैं तो हमें घर में भी एक दूसरे से हमको जो सोशल डिस्टेंस जैसे है वो बना के रखना। एक से दूसरे व्यक्ति में 5 फीट का जो अंतर है वो रहना चाहिए। तो मैं ये बेनती करनी चाहता हूँ कि इस कर्फ्यू को आप बोझ ना समझकर प्रशासन का साथ दें, क्योंकि जिन मुल्कों में ये बीमारी फैली है उनके जो हालात हैं वो बताए तो क्या जाएंगे, देखे नहीं जा रहे कि इतने बुरे हालात हैं। सो मैं विवेक जी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से अपने शहर निवासियों को ये निवेदन करूंगा कि कृपया आप ये समझें, एक तो किसी भी कन्फ्यूजन से दूर रहें कि कर्फ्यू में किसी भी तरह की कोई डील नहीं दी जा रही। कई लोग ये समझते हैं कोई डील दी जा रही है, कोई भी डील नहीं दी जा रही। सिर्फ डील वो व्यक्ति, वो फैक्ट्री ओनर्स जिन्होंने अपने लेबर को, अपने कर्मचारियों को कुछ वेतन वितरण करने जाना है, वो 6 तारीख से लेके 11 तारीख तक सुबह 9 बजे से लेके 5 बजे तक वो जा सकते हैं। और वहाँ पे अपने वर्करों को वो जो पैसे हैं वो भी ऐसे बांटने हैं कि पूरा सोशल डिस्टेंस रख के 5 फीट का जो दूरी है वो रख के मेंटेन करके वो जो है वैसे पैसे जो है बांट रहे हैं। और किसी भी तरह की कोई भी डील नहीं है, क्योंकि जो एसेंशियल सर्विस है जैसे दूध, सब्जी और फल, राशन, मेडिकल का सामान और घरेलू गैस की सप्लाई या पशुओं को चारा तक डोर टू डोर सप्लाई हो रही है, जिसको वितरण करने में हमारे जो ये कर्फ्यू इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं वो पूरा सहयोग कर रहे हैं। क्योंकि जो वो रेडी पे लोगों की जो भीड़ है वो इकट्ठी नहीं होने देते। डोर टू डोर जाके अगर किसी के भी घर के सामने, जिसके सामने वो रेडी आई है, सिर्फ वही घर वाला ही आके जो है वहाँ से ख़रीदारी करेगा। नेक्स्ट डोर पे फिर चली जाएगी तो नेक्स्ट वहाँ आएगा। सो मेरा आपको बताने का जो मकसद है वो ये है कि हम सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखें और कर्फ्यू को बोझ ना समझ के हम अपने प्रशासन का, अपनी सिटी का, अपने प्रांत का और अपने देश का हम साथ दें और इस महामारी को फैलने से रोकने में हम सभी आपको अपना योगदान पाएं। धन्यवाद।